ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. సికింద్రాబాద్ మౌలాలి కొండపై వెలిసిన హజరత్ మౌలా అలీ దర్గా ఉర్సు నేడు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న సందర్భంగా పలువురు ముస్లిం పెద్దలు, పండితులు, యువకులు, భక్తులు ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రతినిధి మహమ్మద్ అజీంతో తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. మౌలాలి యూత్ బాయ్స్ ఆధ్వర్యంలో నేడు అనగా జనవరి 17, 2025 సాయంత్రం 8 గంటలకు మౌలాలి దర్గా ఉర్సు సందర్భంగా సెహరా ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम। इनकलाब टीवी चैनल के ज़रिए से इसकी रिकॉर्डिंग मोहम्मद अजीम साहब ने की है। अल्लाह ताला इनके खानवादे को, इनके अहल को आबाद व शाद रख, इनके तमाम परेशानियों से नजात दिला बाविलादत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में। हाँ हाज़रीन, अब हम कोहे मौला अली पर हैं। कोहे मौला अली लगभग 400 से ज़ायद अरसे से क़ायम है और बादशाह वक्त ने ख्वाब में देखकर ये तय किया कि फ़लाँ मुकाम पर हमारा निशान है, वहाँ दरगाह क़ायम करो। तो वो मोहम्मद खलीफतुल्लाह शाह बादशाह ने जो मक्का मस्जिद की बुनियाद डाली है, उन्होंने इसका एहतमाम किया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, काबे में विलादत मौला कायनात हुई। ये सारे के सारे उलमाए कराम दुनिया भर के यही बात कहते हैं, ये सबके ज़बानों से सुने आती। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अली की विलादत से पहले काबा बुत कदा था। हर कुफ़ारान क़ुरैश यहाँ अपने अपने कबीले के बुत रखा करते थे, वो आकर पूजा किया करते थे। लेकिन जब विलादत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हुई, वो घर पाक कर दिया गया। अल्लाह ने एहतमाम ये किया, मासूम और पाक नबियों के ज़रिए से घर तामीर किया। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस इमारत की, इस काबे की तामीर की। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात सच है कि जब काबे में विलायत मौला कायनात की हुई तो आपने आँखें नहीं खोली। माँ होने के नाते तशवीश थी, फ़िक्र थी कि मेरा बच्चा आँखें खोल क्यों नहीं रहा है, क्यों खोलता। ये हज़रत अबू तालिब की नस्ल से हज़रत अली इब्न अबी तालिब उनके बेटे हैं, पैदा हुए। दुनिया ये कहना भूल जाए, जो कुफ़ारान क़ुरैश के बुतों पर नज़र ना डाले, आँखें अपनी बंद रखे, उसका बाप काफिर कैसे हो सकता। ये लम्हे फ़िक्र है सारे मुसलमानों के लिए। ये और बात है, अल्लाह ताला ने कह दिया, जिनके दिलों और ईमान को हम सिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनके दिलो फ़िक्र में नेकी वाली चीज़ नहीं आ सकती। किसी इमाम का इरशाद नहीं आ सकता, रसूल का हुक्म नहीं आ सकता, पैगाम इलाही उन तक नहीं पहुँच सकता। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यूँ कहूँ कि जब विलादत हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए, उसी तरह से जिस तरह से फ़ातिमा बिन्त असद दाखिल हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काबे की दीवार की ना ईंट गिरी, ना चुन्ना गिरा, किसी किस्म की कोई चीज़ दीवार से नहीं गिरी। अब यूँ समझिए, आज के दौर में जिस तरह से आईने इंसान गए बात, जो लोग एयरपोर्ट जाते हैं उन्हें वाकिफ़ है, वो खुद ब खुद हट जाते हैं। ये कदीम 1400 साल से क़ब्ल मौलाए कायनात की विलादत के वक्त दीवार सरक गई। जब दाखिल मादरे मौलाए कायनात हुई, फ़ातिमा बिन्त असद दाखिल हुई, तो फिर दीवारें मिल गई। जब रसूल आए तो इसी तरह से दीवार सरक गई, जिस तरह से कि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में कि आज जो आईने हट जाते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ है। ये बात जहन में रहे कि अब यूँ कहूँ, जब फ़ातिमा बिन्त असद आई तो काबे के तवाफ़ की, काबे का तवाफ़ की, तो अब चादर फ़ातिमा बिन्त असद के बोझ से काबे की दीवार ले रही थी रिदाए फ़ातिमा बिन्त असद की। अब ये इजाज़ मिल गया काबे को,
और काबा पाक हो गया। अब रसूलुल्लाह ने ये कहा कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा, सच भी रहा है, धज भी रहा है, क्योंकि कुरान पाक अली पाक, कुरान ताहिर अली ताहिर, कुरान रहनुमा अली रहनुमा, कुरान रहबन अली रहबर, कुरान में साखी सूरह कौसर अली साखी कौसर, कुरान में सूरह इमरान अली फर्जंद इमरान, कुरान में सूरह रहमान अली सूरह रहमान की जान, कुरान में सूरह कुल अल्लाह वहद अली वहदानियत की सनत, कुरान पे नज़र करना इबादत है, अली के चेहरे पे नज़र करना इबादत है। और जो कुरान से मुँह मोड़ लिया वो भी खारिज है, जो अली से मुँह मोड़ लिया वो भी इस्लाम से खारिज है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बयान सिर्फ हिदायत के लिए दिया गया है ताकि हम जो भटके हुए रास्ते पर हैं वो आ जाए। ये एक शेर पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। एहतमाम जश्न मिलाद अली के वास्ते, एहतमाम जश्न मिलाद अली के वास्ते, खाना काबा बना था आज ही के वास्ते, या अली कहते रहो मिलती रहेगी रोशनी, दर बदर क्यों फिर रहे हो रोशनी के वास्ते। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर हादी अली ख़ान जाफ़री, ख़ादिम बारगाह हज़रत अब्बास नीमबोड़ा, और अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं नौजवानों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की, जो 600 ईस्वी बमक़ाम खाना काबा बरोज़ जुमा बवक्त फ़ज्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। और लोग जोग द जोग आते हैं मौलाए कायनात की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में जो है मुबारकबाद पेश करने के लिए, और जश्न का सिलसिला रहता। हैदराबाद से सेरे मुबारक लेके आते हैं और मौला अली की बारगाह में और मौला अब्बास की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करते हैं। इसलिए कि अली जब अपने खुदा पर ध्यान देता है तो उसको जिस्म के बदले में जान देता है। अली का मर्तबा 13 रजब की रात से पूछ के ला मकान भी उसको मकान देता है। सुभान अल्लाह, ला मकान भी उसको मकान देता है। और इस बारगाह के जो मुतवल्लियान है मीर मेहदी अली ख़ान जाफ़री, मेरे मामू, और मेरे भाई मीर अली यावर जाफ़री जो मुतवल्ली है इस बारगाह के, वो दोनों मिलकर यहाँ के तक़ारीब भी अंजाम देते हैं, मुहर्रम में और सफ़र में भी। और 17 के दिन जो है यहाँ पर संदल आता है मौलाए कायनात की बारगाह में। हैदराबाद से 16 के चिरागां और 17 का संदल मशहूर है, और संदल ले आके चढ़ाते हैं। इसलिए कि जब 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह आए तो रसूलुल्लाह को देखकर मौला मुश्किल कुशा अपनी आंखें खोलकर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करे थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं मीर मेहदी अली ख़ान बहैसियत मुतवल्ली बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास नीमबोड़ा ये आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि ये जो हफ्ता है, ये जो 13 तारीख़ गुज़री है, और यहाँ से पूरे एक हफ़्ते तक मेरे मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ज़हूर का दिन है। 13 रजब काबे में आपका ज़हूर हुआ। उसी सिलसिले से यहाँ पे जो मरकज़ कहा जाता है, बल्कि सारी कायनात का मरकज़ है मौला अली का दर। ये वो दर था, ये वो दर है जो मेरे मौला मुश्किल कुशा आज से 438 बरस पहले एक मोजज़ा यहाँ पर हुआ। कुली कुतुब शाह के वालिद इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उनके दौर में एक उनका वज़ीर याक़ूत नामी जो बीमार हुआ, तो उस ज़माने में अतिबा उसको जवाब दे दिए थे जब कि तुमको कोई शिफा नहीं होगी, तो एक ऑप्शन दिए थे तब्दीली आबो हवा के लिए। जब यहाँ आया लाला पेट पर, तो लाला पेट में उन्होंने 3 दिन मकाम किए। तीसरे दिन उनके ख्वाब में सब जमामा पहने हुए साहब तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि चल याक़ूत तुझे मौला याद करें,
شل یا خود تجھے مولا یاد کریں۔ تو خواب ہی میں ہمراہ ہوا، آیا، دیکھا کالی کشتی ہے منت و مرادوں کی، وہاں پر ٹھہر کے یا خود دیکھ رہے ہیں مولا علی مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ہاتھ کا نشان وہاں چھوڑے ہیں ٹھہر کے، یا خود کو دیکھ رہے ہیں اور یا خود مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ ہوشیار ہوئی، جب آنکھ سے بیدار ہوئے تو وہ اپنے آپ کو صحت مند پائے، جب صحت مند پائے تو صبح اٹھے اور آ کر زیارت کرے تو واقعاً میرے مولا کا دست مبارک اوپر موجود ہے۔ کل سیڑھیاں ہیں اس کے 505 سیڑھیاں، وہاں سے 100 برس بعد یہاں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہاں میرے والد متولی تھے اور میرے جد اعلیٰ نثار علی صاحب جب ایران سے تشریف لائے تھے تو عالم مبارک مولا عباس کا لے کر آئے، یہ مقام فراہم کر کے وہ مولا عباس کا علم استاد کیے، جس کو مولا علی کے پہاڑ پر 10 محرم کو لے جاتا ہوں میں۔ پھر وہاں کے یہ اور دونوں علم مل کر یہاں آتے ہیں۔ اوپر کے علم یہ بوڑی میں جو نیم بوڑا کہتے ہیں وہ بوڑی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور وہاں ہمارے علم جو ہے 12 تاریخ کو محفوظ کر دیتا ہوں۔ اسی سلسلے سے میری جو پشت ہے، چھٹی پشت ہے جو خدمت انجام دے رہی ہے۔ اور اب یہ جو عرس کا موقع دیکھ رہے ہیں آپ، دور دراز سے کافی لوگ آتے ہیں، مولا کی نظر عقیدت پیش کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، بلا مذہب و ملت یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں امیر اشرف علی رضوی منتظم بارگاہ کوہ مولا علی۔ ابھی جو ہے یہ مہا مولا کے پہاڑ کا عرس چل رہا ہے۔ کل 13 رجب تھی، مولا کائنات کی ولادت کا دن تھا، اور کافی لوگ مومنین بلا کثرت لوگ آئے تھے، کل کافی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ اور پھر 16 کو جو ہے سندل ہے، پورے حیدرآباد سے جو ہے سندلیں نکلتے ہیں، رات میں حیدرآباد پورا ہوتے ہوئے صبح 17 کی صبح جو ہے مولا کے پہاڑ پہ آتے ہیں، پورے سندل چڑھایا جاتا ہے۔ اور 16 رجب سے لے کے 19 رجب تک 3 دن رات دن بارگاہ کھلی رہتی، اور غیر مذہب لوگوں کو 3 دن جو ہے الاؤ کیا جاتا ہے یہاں جو ہے، اور کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے جو ہم کو یہ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیم، آپ تمام حضرات کو ظہور مولا کائنات کی مبارکباد دیتا ہوں۔ الفاظ نہیں کہ اس وقت کے منظر کو بیان کروں کہ کعبے میں جو حسین منظر ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر علی ہے، گویا یوں کہہ دوں کہ دنیا کی ظلمتوں میں اجالا لیے ہوئے آئے علی نبی کی تمنا لیے ہوئے، نفس خدا وسیع نبی امام مبی بنت اسد ہے گود میں کیا کیا لیے ہوئے۔ 16 رجب آئے گی، 16 رجب کی عظمت کو دنیا سمجھے کہ اللہ نے کبھی اپنے نبی کو زحمت نہیں دی، آیتوں کو وہاں پر بھیج دیا کہ جہاں پہ نبی ہے، یعنی کہ اگر نبی میدان میں ہے تو میدان میں آیت آ رہی ہے، اگر نبی مسجد میں ہے تو مسجد میں آیت آ رہی ہے، اگر نبی کعبے میں ہے تو کعبے میں آیت آ رہی ہے، اگر نبی چادر میں ہے تو چادر میں آیت آ رہی ہے، اگر نبی آسمان پہ ہے تو آسمان پہ آیت آ رہی ہے۔ مگر جب 16 رجب کا دن آیا تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ تم جا کے علی کا استقبال کر۔ پیغمبر خانہ کعبہ میں آئے، علی کو ہاتھوں پر لیا۔ اب جب علی کی آنکھیں دیکھی تو کہا کہ عین اللہ ہے، چہرے کو دیکھا تو کہا کہ وجہ اللہ ہے، زبان کو دیکھا تو کہا کہ لسان اللہ ہے، بازوؤں کو دیکھا تو کہا کہ ید اللہ ہے، کہا کہ اس کا لقب اسد اللہ ہے، اس کا خطاب ولی اللہ ہے، اس کا دوست وزی اللہ ہے، اس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ بس مولا کائنات کے ظہور کی مبارکباد تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو بھائی یہاں پر السلام علیکم سب کو۔ بھائی ہمارا رجب ایسے ہی منایا جاتا ہے بھیا ادھر پورا اپنے مولا۔ ہاں بھائی آج ٹھنڈا ہے ادھر مسئلہ، 16 رجب کو آپ دیکھ لو فل رش رہتا کل سے آج تک۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مولا علی جو علی ہے، یہاں پر جو علی بابا کا جو برتھ ڈے رہتا ہر سال اچھے سے اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ 4-5 ہزار کے آدمیاں آتے ہیں، ہم تو 5-6 سال سے آتے ہیں۔
तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर आने से। और क्या है बोले तो यहाँ पर जो मजमा जो मौलाली का जो है जो जो अली को चाहने वाले हैं तो उन बेशक ज़रूर इधर आते हैं। अली के जो दीवाने हैं तो बेशक इधर ज़रूर आएंगे। और सद्दल कब है अभी? ये संसद 17 को है, 17 तारीख के दिन को है संसद। मेन कब रहता ज़्यादा? ज़्यादा ये 13 रजब को रहता है, 13 रजब को ज़्यादा रहता है, 17 कहीं की संदल रहता है। किधर से आए आप? भाई मौलाली का मन से हो। आप कितने साल से आ रहे हैं इधर? बचपन से तो संदल हमला बचपन से देख लेते आ रहे हैं। यहाँ पे अभी 17 को आते हैं। ఇంక్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.